दोस्तों, जब भी इंडिया के अमीर 3 लोगों की बात की जाती है तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे लोगों का नाम जहन में आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोवॉल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम अडानी पर, और आज हम गौतम अडानी की बायोग्राफी देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे वो रिचेस्ट मैन बने और उसके पीछे स्ट्रगल क्या थी। दोस्तों, आज गौतम अडानी की नेटवर्थ मुकेश अंबानी से भी कई आगे निकल गई है। दोस्तों, हम गौतम अडानी के कंपैरिजन मुकेश अंबानी से करते हैं, जो कि शायद गलत है, बल्कि हमें गौतम अडानी का कंपैरिजन धीरू भाई अंबानी से करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि गौतम अडानी भी धीरू भाई अंबानी की तरह फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, यानी गौतम अडानी के पास आज जो कुछ भी है वो उन्हें अपने पुरखों से नहीं मिला, बल्कि ये बिजनेस एम्पायर उन्होंने खुद बनाया है। और मुकेश अंबानी को अपने फादर से प्रॉपर्टी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनीज बनाई थी। गौतम अडानी 24 जून 1962 के दिन गुजरात के शहर अहमदाबाद में पैदा हुए थे। इनके फादर का छोटा सा कपड़े का कारोबार था, लेकिन दोस्तों गौतम अडानी को अपने फादर के कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में शुरू से ही कुछ अलग करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। 1978 में वो मुंबई जाकर डायमंड सॉल्टिंग का काम करने लग गए थे, लेकिन दोस्तों 1981 में उनके बड़े भाई ने इनको वापस अहमदाबाद बुला लिया था, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक का नया कारोबार शुरू किया था, जिसके लिए उन्हें अपने छोटे भाई गौतम अडानी की जरूरत थी। इन दोनों भाइयों को अपने कारोबार के लिए रोज 2 टन पीवीसी चाहिए था, जो इंडिया में मिलना मुश्किल था। फिर उन लोगों ने सोचा कि हम पीवीसी बाहर के ममालिक से इंपोर्ट कराएंगे, और दोस्तों पीवीसी इंपोर्ट करने के दौरान ही गौतम अडानी ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूल सीख लिए थे। इसी वजह से उन्हें समझ आ गया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस किस तरह किया जाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के नाम से कंपनी शुरू कर दी। ये कंपनी शुरू करने के बाद से ही गौतम अडानी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड इस ग्रुप की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है, जो कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग और एयरपोर्ट ऑपरेशन जैसे काम करती है। इसके बाद अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड सीज, जिसे शॉर्ट्स में APSEZ भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटिंग का काम करती है और ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑपरेट कंपनी है। इसके अलावा पावर अडानी, अडानी गैस, अडानी ग्रीन, अडानी विलमार वगैरह कंपनियां भी गौतम अडानी की कंपनीज में शामिल है। दोस्तों, गौतम अडानी जो भी काम करते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ही करते हैं, और यही वजह है आज उन्होंने जिस भी इंडस्ट्रीज में एंटर किया है वो सभी ग्रुप्स में अडानी ग्रुप्स की कंपनीज नंबर 1 पर है। दोस्तों, तकरीबन 2 साल में ही अडानी की नेटवर्थ $9 बिलियन से बढ़कर $125 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब आप सब सोच रहे होंगे कैसे। दोस्तों, हकीकत यह थी कि अडानी ग्रुप के शेयर्स की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 2 सालों में इनका स्टॉक प्राइस तकरीबन 3000% बढ़ा था। इसी तरह अडानी ग्रुप्स की तमाम कंपनीज के शेयर की प्राइसेस भी बढ़ गई थी, और इसी वजह से इनकी नेटवर्थ एकदम बढ़ गई थी। दोस्तों, आज गौतम अडानी की नेटवर्थ 71.7 बिलियन $। है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि गौतम अडानी जो भी नई नई बिजनेस कंपनीज खोल रहे हैं वो तमाम कंपनीज डेब्ट यानी लोन से ली गई हैं। दोस्तों, इस लोन की वजह से ही लोग गौतम अडानी की सक्सेस के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ मानते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गौतम अडानी के साथ इंडियन गवर्नमेंट है तो तभी उनको इतने बड़े बड़े लोन्स मिल रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि गौतम अडानी के अमीर होने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को छूना मत भूलें।